हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हम मल्टी वैट यूज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम वैट में कैसे यूज़ करते हैं, मल्टी टेक्स्ट लगाते हैं। तो इसमें आज जो हमने लास्ट टाइम वीडियो जो मैंने आपको अपलोड करके दी थी, उसमें हमने परचेज में मल्टी वैट सीखा था। मैंने वही कंपनी ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ कैसे हमारे पास आया था। डिस्प्ले पे आके यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे वैट R1 पे हमने एंटर किया, ऑल्ट F1 पे मैंने एंटर किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास परचेज में 5.50 टैक्स है एंड परचेज में दूसरा टैक्स कौन सा है, 12.50। ठीक है। नीचे अभी वैट रिफंडेबल आ रहा है। रिफंडेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने सेल ही नहीं की। तो जब हम सेल करेंगे तो सेल करने के बाद हमें मतलब हमें दोनों में पता चल जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी और हमें वैट पेबल पता चल जाएगा कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करने के लिए आपने दोबारा से यहीं पे आना है। अकाउंटिंग ऑफिस पे आप आएंगे, F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे F8 प्रेस कर देंगे। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ठीक कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 18 फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने 1/4/2017 लिख दिया। तो मैंने जो परचेज की थी वो मैंने फर्स्ट फ्लोर को की थी, तो मेरी मर्जी है, मैं सेकंड को, थर्ड को, जब मर्जी मैं इसको सेल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल ले लिया। मैं जो सेल कर रही हूँ वो मैं 2 अप्रैल को कर रही हूँ और जिसको सेल कर रही हूँ उस कस्टमर का मैं यहाँ पे नेम बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कमल एंड कंपनी। कमल एंड कंपनी मैंने लेके यहाँ पे इसको सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स ले लिया। यहाँ पे आपने स्टेट जो है हरियाणा रहेगा। सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स में आपको यस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी वैट की डिटेल्स देनी है। आपने इसको यस किया। रजिस्टर्ड डीलर लिया। वैट पिन नंबर आपने लेना है, 06 से स्टार्ट होगा। मैंने आपको पहले बताया है वीडियोज में। तो 06 से स्टार्ट करके आगे मैं 9 डिजिट्स ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से सेल्स लेजर मेरा ओपन हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉमन लेजर है वो मेरा अभी ओपन है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे 10 आइटम्स लूंगी तो मुझे 10 आइटम्स के लिए टैक्स रेट्स भी अलग लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेल्स लेजर ले लूंगी तो इसका मतलब ये है कि कॉमन हो गया, वो सभी के लिए सेम लिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पर वही सेम ऑप्शन को नो करना है, कॉमन लेजर ऑप्शन को मुझे नो करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे यूज कॉमन लेजर आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अब वो मुझसे दोबारा से नहीं पूछा। अब मैं यहाँ पे आइटम ले रही हूँ, शुगर आइटम ली मैंने। यहाँ पे जो मेरे पास शुगर है कितनी है, मेरे को ऐसे 20 केजी पता चल जाएगा। मान लो मैंने 20 केजी ही सेल भी कर दिया, तो 20 केजी लेने के बाद मान लो मैंने जो ये सेल करी वो मैंने 55 रुपीज पर केजी पे सेल किया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लेजर आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है कि शुगर के लिए आपको कौन सा टैक्स यूज करना है। तो उसके लिए आप एक सिंपल लेजर बनाओ जो सेल्स का बनाना है आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना दूंगी सेल्स वैट 5.5%। ये मैंने बनाया अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो रखा है, तो आपने इसको यहाँ पर रिसेट ऑल्टर वैट डिटेल्स को आपने यस करना है। यस करने के बाद आपने यहाँ पे वैट की टैक्स क्लास लेनी है कि कितने % टैक्स क्लास है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये लेने के बाद आपने ये डिटेल्स ली और उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सेल्स वैट 5.5% आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा राइस। राइस हमारे पास 25 केजी है। मैंने 25 केजी राइस जो है सेल कर दिया। मैंने सारा सेल कर दिया। आपने आधा करना होगा, आप आधा कर लेना। ठीक है। तो मैंने ये 62 रुपीज पर केजी राइस सेल कर दिए। अब राइस पे कितना % टैक्स रेट है, 12.50 टैक्स रेट है। तो यहाँ पर मेरे को लेजर दोबारा से बनाना पड़ेगा, किसका, सेल्स वैट 12.5। यहाँ पे मैंने इसको भी सेल्स में ले लिया। यहाँ पे आपने यस करना है। यहाँ पे वैट क्लास को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो टैक्स अपने आप कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। ठीक है। तो आपने देखिए ये ले लिया। अभी ये जो हमने बनाई सिंपल एड्रेस बनाए थे सेल्स की। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टैक्स लगाना है 2650 में टोटल अमाउंट बन गई, बट मुझे टैक्स लगाना है शुगर पे, मतलब 1100 पे मुझे 5.5% टैक्स कैलकुलेट करना है एंड 1550 रुपीज पे मेरे को 12.5% टैक्स रेट कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल प्लस सी करके एक हम लेजर बना रहे हैं, सेल्स वैट टैक्स
यहाँ पे आपने बनाया सेल्स वैट टैक्स 5.5%। और जो कोई भी टैक्स का लेजर बनता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। आपने यहाँ पे इसको वैट ले लिया। वैट लेने के बाद यहाँ पे मैंने 5.5% टैक्स रेट दे दिया जितना मुझे कैलकुलेट करना है। एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो है मेरा टैक्स रेट कैलकुलेट हो गया। एक और लेजर हम बना लेंगे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है 12.5% का ना, तो यहाँ पे सेल्स वैट टैक्स 12.5% मैंने ले लिया। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। वैट लेंगे इसमें भी 12.5% आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए ये जो 1550 रुपीज है उस पर मेरा 12.5% टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद देखिए एंट्री करने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसे जितनी भी आइटम्स है आपने टैक्स रेट हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपने आना है डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, सॉरी आपने यहाँ पे आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम चेक करते हैं वहीं पे आना है। वैट R1 पे आ जाना है। यहाँ पे आपकी क्वार्टरली आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे सेल्स आ गई और यहाँ परचेज भी आ गई। मैं ऑल टैप 1 कर रही हूँ दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे मेरे टैक्स आ रहे हैं लोकल सेल लोकल परचेज। यहाँ पे देखिए मेरे टैक्स जो है माइनस होके कैलकुलेट होके आ गया 11.75, मतलब ये एडजस्टमेंट होगी। सेल टैक्स मेरा इतना है, परचेज टैक्स मेरा इतना, माइनस करके जो आपको एडजस्टमेंट करनी है उसमें 11.75% 5 रुपीज जो है, ये इतना जो है वो वैट पेबल है। ठीक है, इतना अभी आपको पे करना है। तो ऐसे आप जो है वो मल्टी टैक्स अपने इनवॉइस में लगा सकते हैं। अलग अलग मतलब आपको एक ही इनवॉइस पे काफी सारे आइटम्स लेके आप उस पर अलग अलग टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है वैट का फीचर हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको आउटसाइड दिस स्टेट जो भी टैक्स हमारे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। Thank you so much for watching my video.